लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद के चंद्रशेखर राव को मानो पंख ही लग गए। उनके दिल में भी पीएम बनने के अरमान लगने लगे। इसके लिए उन्होंने पहले अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया। बहुत भागदौड़ की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। उल्टा विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद बीआरएस में भगदड़ के हालात हैं। लोकसभा चुनाव के पहले बीआरएस के सांसदों में बीजेपी में शामिल होने की होड़ मची है। पिछले 2 दिन में बीआरएस के 2 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की। जहीराबाद संसदीय सीट से मौजूदा सांसद भीमराव बसंतराव पाटिल ने बीजेपी ज्वाइन की, जबकि एक दिन पहले कुरनूल से सांसद पोथुंगती रामुलु भी बीजेपी में शामिल हो गई। नई दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में रामुलु को उनके बेटे भरत और 3 अन्य बीआरएस नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी में शामिल करवाया। सूत्रों का कहना है कि 2 और सांसद केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जबकि 2 अन्य सांसद कांग्रेस में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस को तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 4 पर बीजेपी, 3 बार कांग्रेस और 1 सीट पर वाईएसआर कांग्रेस को जीत मिली थी। बीआरएस के 9 में से 3 सांसद अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि 2 की बातचीत अंतिम दौर में है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद बीआरएस में भगदड़ मची हुई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के चलते केसीआर अभी तक उभर नहीं पाया। वहीं बीआरएस के सांसद या तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। केसीआर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्ट में बीआरएस नेता के हवाले से कहा गया है, केसीआर पूर्व मंत्रियों और मौजूदा विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की योजना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से रोज एलजी पर लगाए जा रहे झूठे आरोपों से नाराज होकर एलजी के सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को 4 पन्नों का खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को झूठा, गालीबाज और निकम्मा तक कह डाला। एलजी के इस पत्र से एक बार फिर केजरीवाल से उनकी ठन गई है। एलजी ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर पानी के बिल माफी योजना को लेकर भ्रामक कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। एलजी के सक्सेना ने कहा कि पानी, वित्त और शहरी विकास विभाग पूरी तरह से दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आता है। एलजी का इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि आप फैसला कीजिए, दूसरों पर आरोप मत लगाइए। राजभवन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 पेज का लेटर जारी किया गया। केजरीवाल को लेकर एलजी ने कहा कि आपके बयान सफेद झूठ हैं। आपने गाली देकर भाग जाने में महारत हासिल की हुई है और करियर बनाया है। सभी 27 लाख उपभोक्ताओं को फायदा दीजिए, केवल 10 लाख को क्यों? 17 लाख ईमानदार उपभोक्ताओं का पैसा ब्याज समेत लौटाइए। केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिलों को लेकर एलजी और बीजेपी पर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी ने एलजी को बोल दिया, इसलिए ये योजना लागू नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन मैं इसे लागू करके रहूंगा। सीएम ने कहा था कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बढ़े हुए पानी बिलों के मुद्दे पर अभियान चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के 10 लाख से ज्यादा लोगों के बढ़े हुए बिल आए। ज्यादातर लोगों के बिल कोरोना के दौरान से गलत आने शुरू हुए, क्योंकि उस समय मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही थी। बढ़े हुए बिल आने की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पानी के बिल जमा करने बंद कर दिए। इस समस्या के निपटारे के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पास की। इस योजना के तहत 90 से 95% बिलों का निपटारा हो जाना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि वित्त सचिव इससे जुड़ी फाइल्स पर अपने कमेंट्स न दें। शहरी विकास सचिव का कहना है कि जब तक वित्त सचिव अपने कमेंट नहीं देंगे तब तक वे इस मामले को कैबिनेट में नहीं लेकर आएंगे। जब तक ये योजना कैबिनेट के पास नहीं होगी तब तक ये सब अटका रहेगा। एलजी ने अपने लेटर में कहा कि ये पूरी तरह से साफ किया जाता है कि मैं इसे अपने रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं। कथित योजना जो दिल्ली जल बोर्ड, नगर विकास विभाग और वित्त विभाग से जुड़ा है, ये पूरी तरह से केजरीवाल के नियंत्रण में है। मेरे पास इस योजना का कोई कागज आया नहीं। एलजी ने कहा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपनी अक्षमता का ठीकरा संवैधानिक दफ्तर या केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका दे दिया। एलजी ने सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ाते हुए सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और केस में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। अब सीबीआई प्रोटेक्शन मनी वसूले जाने के मामले में जब जांच करेगी तो कई और दूसरे मामले भी सामने आएंगे जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी होंगी। फिलहाल जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण यानी पीओसी अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। जैन पर तिहाड़ जेल में बंद के दौरान
कथित तौर पर ठग सुकेश चंद्र शेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप है। ठग सुकेश चंद्र शेखर, जो उस समय तिहाड़ जेल में बंद था, उसने बीते साल दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप लगाया था। सुकेश ने जैन पर तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलकर तिहाड़ जेल से जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। इसके पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 के तत्कालीन जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। राजकुमार पर ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में जेल में बंद हाई प्रोफाइल आरोपी सुकेश चंद्र शेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की वसूली करने, दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की मदद करने का आरोप है। एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार ने कथित तौर पर तिहाड़ जेल से चलाए जा रहे हाई प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट में मदद की, जिसके तहत प्रोटेक्शन मनी के रूप में सुकेश से बड़ी राशि ली गई ताकि वो जेल में शांतिपूर्ण और आराम से रह सके। वैसे इस मामले में पहले से ही सीबीआई की जांच चल रही है। राजकुमार के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार से सतर्कता निदेशालय के माध्यम से अभियोजन की मंजूरी के लिए एलजी से अनुरोध किया गया था, जो इस मामले में अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकार है। सुकेश का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 2018 से 2021 के दौरान उससे व्यक्तिगत तौर पर या राजकुमार और अपने अन्य सहयोगियों के माध्यम से प्रोटेक्शन मनी के रूप में किस्तों में जबरन 10 करोड़ रुपए वसूले थे ताकि वो दिल्ली की विभिन्न जेलों में आराम से रह सके। एलजी ऑफिस के अनुसार राजकुमार तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल का करीबी सहयोगी था और उसने सुकेश से पैसे वसूलने में उनकी मदद की थी। यहां तक कि उसने खुद भी मोबाइल वॉलेट के जरिए सुकेश से पैसे वसूलने की कोशिश की थी। लंबे समय से एलजी को पत्र लिखकर सुकेश चंद्र शेखर ने अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत पर कई सारे आरोप लगाए। कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स दिए, लेकिन उसके आरोपों पर गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जेल में बंद सुकेश से प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में एलजी ने पहले जेल अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की अनुमति सीबीआई को दी, लेकिन जब उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी इस मामले की जांच की अनुमति दी तो सवाल यह है कि आखिर सुकेश ने जो आरोप केजरीवाल, कैलाश गहलोत और दूसरे नेताओं पर लगाए थे उसकी जांच कब शुरू होगी। असल में सुकेश के आरोपों के बाद एलजी ने जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने सुकेश से मिलकर उसके दावों की सच्चाई जानने की कोशिश की थी और अपनी रिपोर्ट भी एलजी को दी। इस रिपोर्ट में केजरीवाल सहित दूसरे नेताओं के खिलाफ सबूत होने की बात कही गई थी और मामले की जांच किसी एजेंसी से कराने की सिफारिश। अब लगता है कि जैसे ही सीबीआई सत्येंद्र जैन के पास पूछताछ के लिए पहुंचेगी, उन पर लगे दूसरे आरोपों का पिटारा खुलेगा, क्योंकि वे आरोप भी सुकेश ने ही लगाए थे। वीके सक्सेना ने गृह विभाग के प्रधान सचिव अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने सुकेश से जेल में 2 बार मुलाकात की और मामले की जांच के बाद रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट के अनुसार सुकेश चंद्र शेखर की सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत से चैट और फोन कॉल्स पर बातचीत हुई और लेन देन के समय इन सभी की लोकेशन के आधार पर जांच कमेटी को सुकेश के बयान में सच्चाई दिखी। अब माना जा रहा है कि एलजी इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप सकती है। हाई पावर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुकेश चंद्र शेखर की ओर से सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए 50 करोड़ और सुरक्षा धन के रूप में 10 करोड़ रुपए, जेल के तत्कालीन महानिदेशक संदीप गोयल को 12 करोड़ 50 लाख, दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के असोला माइंस स्थित फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन को 50 करोड़ नकद भुगतान 4 किश्तों में करने के आरोपों को दोहराया। रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश चंद्र शेखर की चैट कॉल से साफ है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को इन वित्तीय लेन देन की पूरी जानकारी थी। पावर कमेटी के अनुसार सुकेश का यह दावा भी सही लगता है। 2017 में 50 करोड़ रुपए की डिलीवरी पूरी होने के बाद सुकेश ने होटल हयात रीजेंसी में डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें जैन और गहलोत भी शामिल हुए। सुकेश जांच एजेंसी को अपने फोन चैट्स, कॉल्स, लोकेशंस और जांच के लिए कुछ वीडियोस फुटेज सौंपने की तैयार है और जांच कमेटी के अनुसार सुकेश ने खुलासा किया कि दिल्ली के फार्म हाउस में सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को रकम देने के बाद सत्येंद्र जैन अपने फोन से अरविंद केजरीवाल से बात करवाते थे। सुकेश ने कहा कि उसने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की। हाई पावर कमेटी ने सुकेश के आरोपों को गंभीर प्रकृति का पाया और इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए विशेष एजेंसी की तरफ से जांच की सिफारिश की। Bureau Report, News of India.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। नितिन गडकरी ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को कानूनी नोटिस थमा दिया और कहा कि वो पहले आपत्तिजनक क्लिप सोशल मीडिया से हटाएं और लिखित माफी मांगे। गडकरी ने उन्हें 3 दिन का समय दिया है। असल में कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर गडकरी को लेकर शेयर किए गए आपत्तिजनक कंटेंट। गडकरी के वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि बीजेपी नेता ये देखकर हैरान थे कि एक समाचार पोर्टल को दिए इंटरव्यू के 19 सेकंड की क्लिप उठाई गई और इस क्लिप में जो बात कही गई है उसका संदर्भ और अर्थ छिपा हुआ ही रह गया। नोटिस में कहा गया कि नितिन गडकरी का इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और फिर उसे पोस्ट किया गया। इस वीडियो का अर्थ ही छिपा दिया गया। ऐसा हिंदी कैप्शन के एक हिस्से के साथ भी जानबूझकर किया। केंद्रीय मंत्री ने मांग की है कि सबसे पहले तो वीडियो को एक्स से हटाया जाए और फिर 3 दिन के भीतर लिखित माफी मांगी जाए। कानूनी नोटिस आपको एक्स से पोस्ट तुरंत हटाने के लिए कहता है। नोटिस मिलने के बाद 24 घंटे में पोस्ट हटाया जाए, साथ ही 3 दिन के भीतर मुवक्किल से माफी मांगी जाए। नोटिस में कहा गया अगर ऐसा नहीं होता है तो जोखिम और खर्च पर नागरिक एवं आपराधिक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। गडकरी के वकील ने दावा किया कि वीडियो इसलिए शेयर किया ताकि बीजेपी के भीतर अंतर कलह फैलाई जा सके। कांग्रेस ने जिस वीडियो को शेयर किया वो नितिन गडकरी के एक इंटरव्यू का है। दरअसल नितिन गडकरी देश के हालात को लेकर बात कर रहे थे और इस इंटरव्यू में एक छोटे से हिस्से को पार्टी ने एक्स पर शेयर किया और हिंदी कैप्शन दिया। कांग्रेस ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि आज गांव मजदूर और किसान दुखी है। गांव की सड़कें अच्छी नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है और अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी फर्जी आरोप उन पर लगाए थे। आखिरकार उन्हें गडकरी से लिखित में माफी मांगनी ही पड़ी और उसके बाद से तो केजरीवाल ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस ने ये हरकत की और बुरी तरह से फंस गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भगवंत मान ने जैसे ही कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे। भगवंत मान की ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मान की करीब करीब बेइज्जती कर डाली। एक राज्य के सीएम को लेकर ऐसी टिप्पणी शायद ही कभी किसी ने की होगी। असल में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। उनकी न तो पंजाब के किसी नेता से पटती है और न ही किसी की उनसे। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ देंगे। भगवंत मान की टिप्पणी उन्हीं संदर्भ में थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू भगवंत मान पर पलटवार करने के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के एक डायलॉग को चुना, जिसका कुल मतलब यह है कि वो जितना भी बड़ा हो जाए रहेगा उसके नीचे ही। गांव में इसका मतलब लोग खूब समझते हैं। सिद्धू ने एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मान का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संतरा कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा टहनी के नीचे ही। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज बाजपेयी ने एक ऐसा ही डायलॉग बोला था। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का 2020 का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मान ने दावा किया था कि अगर सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत करने वाले वो पहले व्यक्ति होंगे। सिद्धू ने लिखा, भाई भगवंत, संतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए टहनी के नीचे ही रहता है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू भगवंत मान से कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने इशारों में नारंगी कह दिया। जनता नारंगी और टहनी का मतलब समझ चुकी है। एक दूसरे यूजर ने देशी शराब की एक बोतल के साथ पोस्ट किया, आपका मतलब ये संतरा है। आपको बता दें कि उत्तर और पश्चिम भारत में देशी शराब को अक्सर संतरा कहा जाता है। भगवंत मान पर उनके शराब पीने के मुद्दे को लेकर राजनेता अक्सर हमला करते रहे हैं। 2021 में भगवंत मान को विमान से उतार दिया गया था। वे जर्मनी से भारत वापस आने के लिए उड़ान भर रहे थे। आरोप यह है कि वो बहुत नशे में थे। मान और उनकी पार्टी ने उन आरोपों का खंडन किया था। हाल के वर्षों में भगवंत मान पर संसद के और यहां तक कि गुरुद्वारे में भी नशे में धुत दिखने का आरोप लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।